नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक देहरादून की बिंदाल पुलिस चौकी पहुंच गए। सीएम के निरीक्षण की आला अधिकारियों तक को भनक नहीं थी। मुख्यमंत्री बिंदाल पुलिस चौकी इंचार्ज से मुलाकात हासिल करने के बाद वहां रवाना हो गए। सीएम का काफिला चौकी में काफी अंदर तक घुस गया, तब जाकर चौकी इंचार्ज को सीएम के आने का पता चला था। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो अचानक से थाने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं तमाम अधिकारियों को कि आखिर कैसे काम किया जाना है, कानून व्यवस्था को कैसे टाइट किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उन्होंने मुलाकात की पुलिस कर्मियों से। तो देहरादून विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों के साथ बैठक की है। सुरक्षा से लेकर सत्र के दौरान आपसी समन्वय पर चर्चा। विधानसभा सत्र के दौरान कोई वर्चुअल नहीं जुड़ेगा, ये स्पीकर ने कहा। किसी भी तरह के प्रवेश पत्र नहीं होंगे जारी। मीडिया को सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति है। विधायकों के साथ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। सभी को कोविड नियमों का पालन करना होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य होने पर ही प्रवेश मिलेगा। बैठेंगे कक्ष संख्या 107 में जो बंधु बैठेंगे वहां उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदन की कार्रवाई से जोड़ा जाएगा। कोई व्यवधान ना हो उनको, मतलब सीधे जुड़ेंगे जैसा हमने पिछली बार भी किया था। सुंदर व्यवस्था उसमें हुई थी। और प्रतिदिन, क्योंकि मैंने बताया ना कोविड वाला विषय है, कोरोना का जो चल रहा है महामारी, प्रतिदिन जो है फॉगिंग और सैनिटाइजर दिन में 2 बार होंगी, सुबह भी होंगी शाम भी होगी पूरे इलाके में यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो हमारी मुख्य बात है जो आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछली बार भी वेबकास्टिंग का हमने एनआईसी और आईटीडीए और सूचना विभाग के समन्वय से हमने कार्रवाई को करने का निर्णय लिया था। तो सभी को कोविड नियमों का पालन करना होगा। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई। इसमें चर्चा किया गया कि आखिर कैसे बैलेंस बनाकर चलना है। चर्चा के समय भी ज्यादा शोर शराबा ना हो, इसको देखते हुए भी चर्चा की गई है। शिक्षा के इंतजाम को लेकर भी बातचीत की गई है। विधानसभा सत्र के दौरान कोई वर्चुअल नहीं जुड़ेगा, ये भी निर्देश जारी किया गया है स्पीकर की तरफ से। तो स्पीकर की तरफ से ये मीटिंग ली गई और मीटिंग में तमाम बातें कही गई हैं कि सत्र के दौरान क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, सत्र के पहले ही स्पीकर की तरफ से मीटिंग बुलाई गई और इसमें तमाम दिशा निर्देश जारी किया गया कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। विस्तार से जानकारी दें। देखिए, विधानसभा सत्र जो 23 तारीख से शुरू होता है 4 दिनों तक चलेगा। इसमें सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्था फोकस किया गया है। स्पीकर ने कुछ बातें जो मीटिंग में कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि विधायकों के साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा, ना ही उनका निजी सचिव होगा, ना ही गनर होगा। ये लोग बाहर रुकेंगे क्योंकि कोविड का वेव भले ही कम हो लेकिन कोविड खत्म हुआ है ऐसा भी नहीं है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि मीडिया को भी बहुत बड़ी संख्या में अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत सीमित संख्या में मीडिया कर्मी भी सत्र में आ सकेंगे और लाइव कवरेज जो पिछले वर्ष हमने देखा था लाइव कवरेज की व्यवस्था इस बार भी रहेगी ताकि सदन की चलती हुई कार्रवाई से लोग अवगत हो सकें। इसी के साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जो विधानसभा का भवन है, विधानसभा परिसर के जो चारों ओर के मार्ग हैं, चाहे वो देहरादून सहारनपुर मार्ग हो, चाहे देहरादून हरिद्वार मार्ग हो, हाँ। चाहे देहरादून से नेहरू कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी का मार्ग हो, यहाँ बैरियर स्थापित होगा। अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल तैनात किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि व्यवस्थित तरीके से सत्र चले, विपक्ष की पूरी बात सुनी जाएगी, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, सिर्फ हंगामा ना हो, लोगों को इस सत्र का लाभ मिले, सदन में विधायकों की बात आ सके, मंत्री पक्ष रख सके, सरकार की स्थिति स्पष्ट हो, यह प्रयास किया जा रहा है। सुदीप, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो सत्र के दौरान हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी अहम चीजें हैं जो पुष्कर सिंह धामी रख सकते हैं, क्योंकि उनका फोकस हम देख रहे हैं लगातार, चाहे शिक्षा हो चाहे कानून व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों को लेकर वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं।
देखिए, सत्र को लेकर अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण तरीके से कुछ नए परिवर्तन हमें दिखेंगे। हाँ। नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा में होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे इस बार प्रीतम सिंह होंगे, क्योंकि इंदिरा जी की डेथ हुई है। सरकार इस सदन में कई बिल लेकर आ रही है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिल शिक्षा से जुड़ा हुआ फीस एक्ट है। मंत्री अरविंद पांडे कहते हैं कि फीस एक्ट में व्यवस्था की गई है कि जरूरतमंदों को शिक्षा मिले और स्कूलों को भी कारखार यानी जो खर्चे हैं वो चल सके। अनावश्यक न स्कूलों पर, अनावश्यक न ही परिजनों, अभिभावकों, बच्चों पर कोई दबाव पड़े। तो सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लेके आ रही है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले का सरकार का सत्र है। सरकार एक संदेश भी देगी इस सत्र के जरिए कि वो जनता के लिए जनहित से जुड़े मुद्दों पर कितना गंभीर है। तो निश्चित तौर पे विधानसभा सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो काशीपुर के बाजपुर स्थित होटल में 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग के बाद सभी पूर्णकालिकों को हर विधानसभाओं में भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीते दिनों रामनगर में चिंतन बैठक कर दिसंबर तक के कार्यक्रम का खाका तैयार किया है। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री की रैली तक और मंडल में शक्ति केंद्र से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी कार्यक्रम तय किए गए हैं। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल की हैट्रिक लगाने वाली हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया को बधाई देने का सिलसिला जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाद श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ने भी वंदना कटारिया का स्वागत किया। हरिद्वार के ऋषिकेश ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रमुख विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर हरिद्वार के साथ साथ अपने समाज का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वंदना ने साबित कर दिया है कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विषम परिस्थितियों के बावजूद किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। रोशनाबाद की बिटिया थी, हरिद्वार की बिटिया थी, आज वो पूरे देश की बेटी के रूप में जानी जा रही है। हैट्रिक लगाकर देश और दुनिया के विश्व स्तर पर लाकर वंदना कटारिया ने हॉकी को साथ साथ हमारे समाज को भी गौरव करने का काम किया है। आज श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बैनर तले हमने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और ये बताया कि अगर मन के अंदर दृढ़ शक्ति और इच्छा है तो वो मुकाम को हासिल किया जा सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजधानी में नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी युवा मोर्चा 15 अगस्त को युवा महोत्सव मनाएगा, ये कहना है उनका। 15 अगस्त को युवा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के 252 मंडलों में दौड़ आयोजित की जाएगी। नेहा जोशी ने कहा कि सभी जिलों में 75 किलोमीटर की दौड़ आयोजित होगी। तो नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आखिर क्या कुछ रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन माना जाता है और जब देश 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहा है तो जाहिर है कि सबसे जो भव्य आयोजन है वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। तो इसी क्रम में युवा मोर्चा द्वारा तेजस्वी सूर्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम पूरे देश के युवा मोर्चा को दिया है कि एक तो सामूहिक राष्ट्रगान, कोई मुझे लगता है देश का एक वासी नहीं होगा जब राष्ट्रगान होता है तो उसके रोंगटे खड़े नहीं होते। तो जब सामूहिक रूप से पूरे देश के युवा एक साथ सुबह राष्ट्रगान गाएंगे 15 अगस्त को, एक अलग माहौल बनेगा
बनेगा और एक रिकॉर्ड भी बनेगा। इसके साथ साथ ही एक युवा संकल्प यात्रा देश के हर एक मंडल में आयोजित की जाने वाली है। हमारे प्रदेश में कुंदन लटवाल जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हर मंडल के अंदर 252 हमारे मंडल हैं, हर मंडल में ये यात्रा आयोजित की जाएगी। 75 किलोमीटर का लक्ष्य हर जिले को दिया गया है और 75 किलोमीटर हमारे कार्यकर्ता और साथ में ऐसे साधारण युवा जो देश के प्रति एक भावना रखते हैं, पेट्रियोटिज्म की भावना रखते हैं, उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ने का हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के आदेशों के बाद अब जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां फरियादियों ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के सामने अपनी समस्या रखी। तो वहीं एक फरियादी ने खाद्य पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि खाद्य पूर्ति निरीक्षक को हल्द्वानी में 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में बड़े स्तर पर खाद्यान्न मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। तो वहीं पेंशन, अवैध निर्माण, वाहनों की पार्किंग और अतिक्रमण जैसे मामलों को जल्द निस्तारण करने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। यहाँ जो है 9 साल से ऊपर का समय हो गया है। एक यहाँ के पूर्ति निरीक्षक हैं रवि सनवाल जी, जो है पूरे कंट्रोलों से खाली रिकॉर्ड मेंटेन करने के 1000 रुपये वहाँ पर ले रहे हैं। बीच में आप हिम्मतपुर तल्ला कंट्रोल की बात करें, उस कंट्रोल में जो है यहाँ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गिरीश जोशी और पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल वहाँ जाँच करने गए। जब वो वहाँ पर जांच करने गए तो ऐसे व्यक्ति के बयान ले आए जो पेट्रोल पंप का यहाँ मालिक है, जिसका वहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा वो ऐसे लाए, वो कंट्रोल वाले की जो मामा है उसकी बहू से बयान लेके आए। कंट्रोलों में किस तरह का खेल चल रहा है? कंट्रोलों में सर पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल के द्वारा जो है बराबर का वहाँ पर खेल चल रहा है और 1000 रुपये की जो है पर मेंटेन वसूली हो रही है। और जो है क्या राशन नहीं मिल रहा, क्या काम क्यों? लोगों को सर एक तो समय से राशन नहीं मिल रहा है और दूसरा 70 कुंटल राशन आ रहा है तो गोदाम से 45 कुंटल वहाँ पर जो है राशन का वितरण होना है। ये नजूल भूमि संबंधित है अवैध निर्माण के संबंध में। ये पटेल चौक पे है, इसमें बिना नक्शा पास कराए और बिना फ्री होल्ड करे ये अवैध बिल्डिंग बनी है। तो मैं इसमें 3 महीने से लड़ाई लड़ रही हूँ यहाँ पे विकास प्राधिकरण से, लेकिन मेरा मामला हल नहीं हो पा रहा है। 3 महीने से मैं नैनीताल भी चली गई हूँ, डीएम सर के भी यहाँ तक कागज आ गए, अभी तक भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई मेरी। जिनमें अधिकांश बिजली पानी से संबंधित समस्याएं थी, तो संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है उनको निस्तारण के लिए। उसके अतिरिक्त एक जल भराव की समस्या का चर्चा हुआ था, जिसमें एमएनए हल्द्वानी से बात हो गई है कि नालों की सफाई करते हुए जल्दी समस्या का निस्तारण किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को क्या करें? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है। इसमें हमारे पिछले हफ्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आवास आवंटित प्रक्रिया हो गई थी। 360 के करीब लोगों को हुआ है। रामनगर में 3 परिवार रहते हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनके पट्टा चयन का कार्यवाही गतिमान है। तो डोईवाला में तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से एक अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत बेसहारा लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के साथ साथ राशन किट का वितरण भी किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क किनारे रह रहे बेसहारा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। बता दें कि एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने कठिन समय में लोगों की मदद करने की अपील की। ठीक है सर, ठीक है, दे दीजिए। तो उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 10,000 के इनामी गजनी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि देर रात चले ऑपरेशन में एसटीएफ ने यूपी के इस्लाम नगर चंदौसी से 10,000 के इनामी बदमाश सैफ अली उर्फ गजनी को धर दबोचा है। बता दें कि आरोपी 2 डकैती में शामिल था, जिसने हरिद्वार के कनखल और कलियर में गैंग के साथ मिलकर 2018 में डकैती की थी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।